हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाता रहूँगा। उसी क्रम में कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज या यूँ कहें त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, उसमें बताया गया है। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। मतलब NCERT के अलावा कहीं अन्य से भी ये प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए, बेसिक तो NCERT का ही रहेगा, बेसिक कंसेप्ट फिलहाल शुरू करते हैं। कहा गया है त्रिभुज ABC में कोण A + B = 108 अंश, B + C = 130 अंश है तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करते वक्त क्या लिखते हैं? ज्ञात है। प्रश्न को हल करने का सबसे आसान तरीका है, जो कुछ प्रश्न से पता है वो निकाल लीजिए, जो पता करना है उसको क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लीजिए। देखिए क्या क्या पता है। कोण A + कोण B = 108 अंश। कोण, चलिए नीचे लिखते हैं, कोण B + कोण C = 130 अंश। और निकालना क्या है? त्रिभुज के सभी कोण। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लिया 2। निकालना क्या है? त्रिभुज के सभी कोण A = क्वेश्चन मार्क, कोण B = क्वेश्चन मार्क, कोण C = क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, देखिए क्या मिलेगा। इनको जोड़े तो A प्लस कोण A प्लस कोण B, और इधर वाला जुड़ेगा तो कोण B प्लस कोण C है। कोण B प्लस कोण C बराबर इस साइड वाला 108 अंश प्लस 130 अंश। जोड़ लेते हैं तो क्या मिलेगा? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और प्लस कोण B बराबर 8 में 8, 3 में 3 और 2, 238 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर 180 अंश, ये हम सभी को पता है, छोटे क्लास में पढ़ रखे हैं। इसलिए इस त्रिभुज में सभी कोण कौन से हो जाएंगे? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इसलिए समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से का मतलब है A प्लस B प्लस C, इन तीनों की जगह क्या आएगा? 180, यानी इतने बड़े का मान क्या हो गया? 180 अंश, और प्लस कोण B बराबर 238 अंश। तो कोण B बराबर 238 अंश माइनस 180 अंश। घटा देते हैं, कितना आने वाला है? 20 और 30, 30 20 58 अंश कोण B का मान। कोण B अगर 58 अंश आ गया तो समीकरण 1 में मान रख दीजिए, कोण B बराबर 58 अंश समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा। समीकरण 1 यहाँ है तो क्या मिलेगा? कोण A प्लस 58 अंश बराबर 108 अंश। और यहां मैं लिखता हूं इस जगह पे इतने में। देखिए, तो कोण A बराबर कितना आएगा? 108 अंश माइनस 58 अंश। 108 में से 58 हटेगा, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 50 अंश। कोण A आ चुका है। अब देखिए, कोण B बराबर 58 अंश सेकंड में भी रखते हैं तो ना, कोण B बराबर
58 अंश समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं तो b की जगह क्या आएगा 58 अंश, यहां पे रख दिया, प्लस कोण c बराबर 130 अंश। तो कोण c बराबर 130 अंश माइनस 58 अंश। 130 में से 58 घटा दें अगर हम, तो देखिए 10 में से 8 गया 2 और 12 में से 5 गया 7, 72 अंश। तो इसलिए कोण a बराबर कितना आया है हमारा, कोण आया है 50 अंश, कामा कोण b बराबर कितना आया 58 अंश, कामा कोण c बराबर कितना आया 72 अंश। और ये हो गया उत्तर। आप चाहे तो जोड़ के भी देख लें, 8 2 10, 5 5 10 7 17 18, 180 अंश आना चाहिए, आ रहा है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का हल हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पे। मिटा दिया हमने, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इतना मिटा देते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज के सभी कोण 3 4 5 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 2 में क्या ज्ञात है, त्रिभुज के सभी कोणों में अनुपात 3:4:5 मान लेते हैं। माना उभयनिष्ठ अनुपात यक्स है, ये मान लिया है, तब क्या मिलेगा, पहला कोण फर्स्ट कोण बराबर 3x, दूसरा कोण बराबर 4x और तीसरा कोण, तीन ही कोण होते हैं, तीसरा कोण बराबर 5x। अब देखिए चूंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर 360 अंश, इसलिए तीनों कोणों को रखते हैं 3x प्लस, देखिए पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, तीनों जोड़ेंगे 4x प्लस 5x, सॉरी 180 अंश होता है, 180 अंश। अब देखिए 3 4 3 7 5 12x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 बटे 12 और 12 15 यहाँ 180, तो x बराबर 15। इसलिए अब देखिए सबसे छोटा कोण कह रहा था, तो 3x 4x 5x में सबसे छोटा कोण है पहला कोण, इसलिए सबसे छोटा कोण बराबर पहला कोण और बराबर 3x और बराबर 3 गुणे 15, क्योंकि x का मान कितना है 15, 15 दिया 45 अंश, और यही हो गया उत्तर। तो देखिए कितने आसानी से आ गए दूसरा वाला। अब हम इसके बाद करेंगे तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में लिखा गया है यदि एक त्रिभुज का एक कोण 110 अंश है तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रयास करते हैं इसको ठीक करने का और देखते हैं। उससे पहले मैं प्रश्न को, इस प्रश्न को के सॉल्यूशन को मिटा देता हूं। अगर आप चाहते हैं तो नोट कर लें, वीडियो को रोक करके जल्दी से। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या लिखा गया है, एक त्रिभुज का एक कोण 110 अंश। मान लेते हैं उस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। एक कोण कितना है 110 अंश। तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मतलब इस कोण का समद्विभाजक
इस कोण का समद्विभाजक जहां पर मिलेंगे ये कोण निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये पूरा कोण कितना है 2x, ये पूरा कोण कितना है 2y। तो जाहिर सी बात है जब ये समद्विभाजक है, मान लेते हैं ये O पर मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा y। आगे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ज्ञात है त्रिभुज ABC का कोण A बराबर 110 अंश, कोण B बराबर 2x माना और कोण C बराबर 2y ये भी माना। अब चूंकि BO और CO क्रमशः कोण B और कोण C के समद्विभाजक हैं, अतः कोण OBC बराबर x, कोण OCB बराबर y। अब ये देखिए त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, त्रिभुज के सभी कोणों का योग। अब देखिए कोण A का मान 110 अंश प्लस कोण B 2x प्लस कोण C 2y बराबर 180 अंश। यहां लिख सकते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग। अब देखिए ये 2 से पूरा पहले तो 110 उधर ले जाते हैं और 2 कॉमन कर लिया तो क्या बचा x प्लस वाई, इधर 110 माइनस में चला जाएगा, 180 में से 110 गया 70 अंश और इधर x प्लस वाई कहें अगर तो 2 को उधर ले जाएंगे भाग कर लेगा बटा 2 और ये कितना आ जाएगा 35 अंश x प्लस वाई बराबर। अब अगर x प्लस वाई 35 अंश है तो पुनः त्रिभुज इसमें चलते हैं, पुनः त्रिभुज OBC में क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस कोण BOC, ठीक है ये है। तो x प्लस वाई का मान तो 35 अंश आ चुका है और प्लस कोण BOC ये कितना हो जाएगा 180 अंश। पुनः त्रिभुज के सभी कोणों का योग। अगर आप चाहें तो यहां लिखते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग, ना भी लिखे तब भी ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा कोण BOC बराबर 180 अंश माइनस 35 अंश, 180 में से 35 घटाएं तो 145 अंश और ये हो गया उत्तर। उत्तर क्या मतलब अभीष्ट आंसर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये हो गया ये, तो हम लिख सकते हैं कोण BOC बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमें निकालना था अगर ये समद्विभाजक है तो। इस प्रकार उत्तर आ चुका है तीसरे क्वेश्चन का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। ये मिटा दे रहा हूं सारा। देखिए कैसे करेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, समद्विबाहु त्रिभुज जाहिर सी बात है ABC, इसका समद्विबाहु त्रिभुज लिखा है AB बराबर AC, आधार BC, AD आधार BC की माध्यिका है। AD क्या है? ये रही AD, ये क्या है? BC की माध्यिका है, मतलब BD बराबर CD है। BD बराबर किसके है? CD के। ये हो जाएगा जब माध्यिका है तो। अब करना क्या है, कोण ABC, कोण ABC ये कितना है 35 अंश, तो हमें निकालना है कोण BAD, BAD ये कोण निकालना है, ठीक है।
देखिए कैसे करते हैं। ज्ञात है क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञात है त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, अतः BD बराबर CD तथा और भी क्या होता है AB बराबर AC। और ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। अब चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कोण BAD बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे करेंगे। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में चूंकि यूं लिखते हैं कैसे, AB बराबर किसके हैं? AC, ये कहां से आया? ज्ञात है। और BD बराबर किसके हैं? BD बराबर CD, ये भी कहां से आया? ज्ञात है, मैंने लिख ही दिया है माध्यिका की वजह से। और AD बराबर AD ओहेनिस्ट, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांशम हो गया त्रिभुज ACD के ट्रिपल एस। अब जब सर्वांशम हो गया तो जाहिर सी बात है जो कोण आपका ये हो गया। अच्छा एक चीज और पता है हमें, कोण ABC बराबर 35 अंश, ये भी पता है। तो इसलिए कोण ABC, कोण ACD, देखिए इस त्रिभुज का एक कोण लिया क्रम से, तो इसका भी एक क्रम से आएगा कोण ABD। अच्छा अब देखिए कोण ABD जो है चित्र में देखें तो ABD को ABC भी कहा जा सकता है, ABC, और बराबर कितना है? 35 अंश। किसके बराबर आ गया? कोण ACD, या यूं कहें केवल कोण C बराबर 35 अंश इतना आ चुका है। अब ये 35 अंश हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। त्रिभुज के सभी कोणों का योग। अब देखिए कोण A का मतलब पता ही नहीं है, तो देखते हैं। अच्छा एक चीज तो लिख लिया हमने, ये कैसे आ गया? ये तो CPCT से आया ना, CPCT, ये हो गया। और देखिए सर्वांशम हो चुका है त्रिभुज, इसलिए अब ये और लिखते हैं फिलहाल इतना। देखिए A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। A का मान पता ही नहीं, मान लेते हैं, चलो भाई थोड़ा सा और लिख लेते हैं, थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दिया है, कोई बात नहीं है, लिखते हैं अभी। पहले देखिए A प्लस B प्लस C 180 अंश, तो A तो पता नहीं है, लेकिन B का मान 35 अंश है और C का मान भी 35 अंश है, बराबर 180 अंश। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा? 35 70 उधर जाएगा, कम हो जाएगा, 180 अंश माइनस 70 अंश, और घटाने पर कितना आएगा? 110 अंश कोण A। अब देखिए कोण BAD बराबर कोण CAD, ये कहां से आ जाएगा? CPCT। क्यों? देखिए ध्यान से, BAD बराबर CAD, CPCT से मिल रहा है, ये हो गया। और बराबर हम क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं x। देखिए x कहीं माना तो है नहीं माना। अब देखो चूंकि कोण A बराबर किसके है? कोण BAD और प्लस कोण CAD। ध्यान से देखिए कोण A मतलब ये पूरा, इस पूरे में दो कोण आ रहे हैं, BAD मतलब ये वाला कोण और CAD मतलब ये वाला कोण, दोनों मिला के पूरा हो रहा है। अब देखिए ध्यान से,
ये भी दोनों बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है x प्लस एक्स हो जाएगा। और कोण ए का मान कितना आया है 110 अंश। ये देखिए कोण ए पहले निकाल चुके हैं, तो 2x बराबर कोण 110 अंश, तो x बराबर 110 बटा 2 बराबर 55 अंश। ये हो। अब x की जगह पे आप चाहे BAD लिखें चाहे CAD लिखें, और निकालना हमें क्या है BAD, तो इसलिए कोण BAD बराबर 55 अंश, और ये हो गया उत्तर। इस प्रकार से आ गया। अब चलते हैं हम पचवे प्रश्न पे, जो कि 5वां है। चलते हैं, देखिए, और चाहे तो इसको नोट कर लें, वीडियो को रोक लें और फटाक से लेकर लें। 5वां जो प्रश्न है वो क्या है, देखते हैं। कह रहे हैं यदि एक त्रिभुज के आधार कोणों के समविभाजकों द्वारा, एक त्रिभुज लिया, मान लेते हैं ABC ही है, इसके आधार कोणों के समविभाजकों द्वारा क्या हो रहा है 135 अंश का कोण बन रहा है। ये कोण कितना है 135 अंश, मान लेते हैं O है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समकोण है। तो देखिए इस त्रिभुज में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में 5वां ज्ञात है BO और CO क्रमशः कोणों B व C के समद्विभाजक है तथा कोण BOC बराबर 135 अंश। सिद्ध क्या करना है वो भी नोट कर लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसे सिद्ध करना है। अब देखिए करते कैसे हैं, उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में क्या करते हैं, माना कोण B बराबर 2x तथा कोण C बराबर 2y, ये मान लिया। अब चूंकि BO और CO क्रमशः कोण B व कोण C के समद्विभाजक हैं, इसलिए कोण OBC बराबर आधा गुणे 2x। जाहिर सी बात है ये छोटा सा कोण इस पूरे का आधा हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजक है। तो देखिए कितना बचा है x, और कोण इधर वाला देखिए ध्यान से 2y है, तो ये आधा होगा। तो कोण OCB बराबर आधा गुणे 2y, 2 कट जाएगा, फिर से क्या आएगा y। अब देखिए त्रिभुज OBC में चलते हैं, तो क्या मिलेगा, कोण OBC प्लस कोण OCB और प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। कैसे होगा, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग ये होता है। तो अब देखिए OBC कितना है, OBC x है, OCB कितना है y है, x प्लस y प्लस कोण BOC तो 135 अंश है बराबर 180 अंश। अब साफ करते हैं इधर, देखिए कैसे, x प्लस y 180 माइनस 135, इसलिए x प्लस y बराबर 180 अंश माइनस 135 अंश घटाइए, कितना आएगा 45 अंश x प्लस y का मान। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ भी क्या लिखते हैं, त्रिभुज के सभी
कोणों का योग ये होता है। तो चलिए भाई, कोण ए ऐसे रहने देते हैं। कोण बी हमने क्या माना था 2x, कोण सी क्या माना था 2y। तो 2x प्लस 2y 180 अंश। तो कोण ए प्लस 2 कॉमन कर लें तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब यहां से देखिए x प्लस वाई किसके बराबर है, ये वाला हम नोट करते हैं समीकरण 1। ये कितना आएगा, कोण a प्लस 2 गुणे x प्लस वाई का मान कितना है 45 अंश बराबर 180 अंश। ये कहां से आया, समीकरण 1 से। अब देखिए कोण a प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण a बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश बराबर कितना आ जाएगा 90 अंश। और जब ये 90 अंश आ गया तो दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज ABC एक समकोण, त्रिभुज ABC समकोण है। लिख देते हैं त्रिभुज ABC कैसा है, समकोण है, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि किसी त्रिभुज में अगर कोई एक कोण 90 अंश आ जाए तो वो कैसा त्रिभुज होता है, समकोण। तो इस प्रकार मैंने चैप्टर नंबर 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ये वीडियो बना दिया है। चैप्टर 7 का एनसीईआरटी किताब जो है, एनसीईआरटी किताब का चैप्टर 7 त्रिभुज पूरी तरह खत्म हो चुका है। मैंने सारे वीडियो डाल दिए हैं उस पर। ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको भी कल या परसों में डाल दूंगा। तो इस प्रकार से मैंने जो भी मुझसे हो सकता था प्रयास किया कि एक अच्छी तरह से सॉल्यूशन तैयार किया जाए। आप प्रयास कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।